नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। केवल 599 रुपए का कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये सभी करंट अफेयर की ही सीरीज चल रही है मित्रों। सभी करंट अफेयर की सीरीज है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके करंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्या है, इसे देखते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अभी हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है। तो ये कौन सा क्रम है? 55वां है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, ये कब मनाया गया है? तो 28 नवंबर 1924 को ये मनाया गया है। ठीक है, और गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका शानदार समापन हुआ है। देखिए, 55वां अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है, कहाँ कब मनाया गया है, किस दिन? तो 28 नवंबर को। ठीक है, और कहाँ पर? तो कहाँ पर, किस स्टेट में? तो गोवा में। गोवा में भी कहाँ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल देखिएगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? तो देखिए, क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वह गोवा में किया गया है। गोवा में, ठीक है, गोवा में किया गया है। IFFI का मुख्य उद्देश्य क्या है? IFFI का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व सिनेमा को बढ़ावा देना और भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब क्या है? विश्व सिनेमा को बढ़ावा देना और भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। IFFI का आयोजन पहली बार कब हुआ है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब हुआ है? तो 1952 में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? मुंबई में। मुंबई में इसका आयोजन हुआ था 1952 में। ठीक है, IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है फिलिप नायस। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिल्म नायस हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका इस संगठन द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय दूध दिवस। ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया है। ठीक है, मिल्क डे। ये कब मनाया जाता है? तो देखिए 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय मिल्क डे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेशनल मिल्क डे। ठीक है, राष्ट्रीय दूध दिवस। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर को तो संविधान दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, दरअसल ये भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, तो इनकी जयंती पर ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, दूध दिवस। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का इस समय क्या है? जयंती था, जयंती है। तो इनका जो अभूतपूर्व प्रयास था, अभूतपूर्व योगदान था दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदलने के लिए भारत को। भारत दूध की कमी से जूझ रहा था और भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित करने का काम डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। इसीलिए इनकी जयंती को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या प्रश्न आपका आ सकता है? तो भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में। दूध के स्वास्थ्य लाभ क्या है? तो दूध जो होता है कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12। देखिए, ये भी आप लोगों के लिए काफी महत्व रखता है विज्ञान के लिए। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 और डी से भरपूर होता है, जो मजबूत हड्डियों, मांसपेशियों की मरम्मत और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है, हम राष्ट्रीय दूध दिवस कैसे मना सकते हैं? राष्ट्रीय दूध दिवस कैसे मना सकते हैं? तो आप इसे दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन करके, दूसरों को उसके लाभों के बारे में शिक्षित करके और स्थानीय डेयरी किसानों का समर्थन करके मना सकते हैं। क्या राष्ट्रीय दूध दिवस के लिए कोई वैश्विक तिथि है? देखिए, हालांकि कोई सार्वभौमिक तिथि नहीं है, लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन
हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है वो आपका 26 नवंबर है। ठीक है, और जो आपका देखिए, लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन हर साल जो मनाता है वह 1 जून को, विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वह 1 जून को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 जून को, 26 नवंबर को। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या डेयरी उद्योग में कुछ चुनौतियां हैं? तो ये सब कोई बहुत जरूरी नहीं है, छोड़िए इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। भारत का संविधान दिवस, हमने बताया कि 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, हर साल 26 नवंबर को हर साल 26 नवंबर को भारत 1949 में अपने संविधान को अपनाने की याद में, देखिए 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन न केवल दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान का मसौदा तैयार करने की स्मारकीय उपलब्धि का जश्न मनाता है। अब देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वह हमारा देश भारत है। ठीक है, और 26 नवंबर को यह पूरा हुआ था, इसलिए इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए। संविधान दिवस क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है? यह तिथि संविधान द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस आधिकारिक तौर पर कब घोषित किया गया था? तो देखिए, अब यह चीजें महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत सरकार ने 2015 में आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। ये भारत सरकार है कि 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मना रहा है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना वर्ष लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये भी महत्व है। आगे देखेंगे G20 G20 रियो शिखर सम्मेलन। अभी हाल ही में G20 देशों का सम्मेलन हुआ है। यह सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो यह जो हुआ है ब्राजील में हुआ है। ब्राजील के किस शहर में हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो इस शहर में हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा सम्मेलन था? 19वां सम्मेलन था। तो ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो G19वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन रियो घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन युद्ध, मतलब इसमें कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे? जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त किया गया था, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया में संघर्ष और आर्थिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, यह महत्व है कि इसमें यह कौन सा सम्मेलन था? तो 19वां सम्मेलन था। किस देश में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग भी है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना भी है। G20 रियो शिखर सम्मेलन 2024 कब और कहाँ आयोजित होगा? तो अब नहीं, मतलब कि यह कब आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में ही आयोजित हुआ है। किस तिथि को? 18 और 19 नवंबर, दो तिथियों में आयोजित हुआ है। किस क्रम का यह शिखर सम्मेलन था? 19वें क्रम का शिखर सम्मेलन था। G20 की अध्यक्षता किसने किया था? आपको पता है ब्राजील कर किया था। G20 के तहत 2024 सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या है? थीम क्या है? क्या थी थीम? इनक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये इसका थीम था। ठीक है, G20 समूह के कितने सदस्य देश हैं? G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। कुल मिलाकर कितने देश थे G20 में? 20 देश हैं G20 में। ठीक है, ये G20 में 20 देश हैं, एक 19 देश हैं, 19 देश और प्लस यूरोपीय संघ, मतलब यूरोपियन कुछ कंट्री हैं जो यूरोपीय संघ का निर्माण करते हैं, वो इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं। ठीक है, 20 देश नहीं, 20 सदस्य बोला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2024, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हैं कि 8 मार्च मनाया जाता है। ये बड़ी चीज है। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की आवश्यकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट, ये ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में समाज, परिवारों और समुदाय में पुरुषों के योगदान को स्वीकार करने
और उसका जश्न मनाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुरुष जो दिवस मनाया जाता है वह जिम्मेदारी के लिए मनाया जाता है कि समाज और परिवार और समुदाय में जो पुरुषों की योगदान है उनकी सराहना के लिए और उनके क्या कर्तव्य है इसके लिए मनाया जाता है पुरुष दिवस, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न थे? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की पहली थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल। यह क्या है? पुरुष रोल मॉडल, यह ऐसा थीम था, विषय वस्तु था। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पुरुषों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल को उजागर करना और समाज, परिवार और समुदाय में पुरुषों के योगदान को चिन्हित करना। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये जानते हैं कि पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो में मनाया गया, ठीक है। ये दोनों कंट्री हैं, 1999 में मनाया गया, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के करंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 599 रुपए का कोर्स है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज के लिए। धन्यवाद आप लोग को।